एक भाई अपनी बहन के लिए क्या कर सकता है। अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें कोड गियर्स एनिमे की पूरी स्टोरी जाननी होगी, पर यहाँ मैं तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला, इसलिए तुम इसकी एनिमे ही देख लो। यहाँ बात होगी ललूस की, एक ऐसा भाई जिसने अपनी बहन के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से ही जंग मोल ली, अपने आप को विलन बना लिया। सोचो, पूरी दुनिया तुम्हारी मौत की दुआ मांग रही हो, फिर भी तुम एक वादे के लिए लड़ने को तैयार हो। आखिर क्या था वो प्रॉमिस जो ललूस ने नैनली से किया था? असल में ये कोई प्रॉमिस नहीं था, ये बस उसकी बहन की एक इच्छा थी, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए ललूस एक ऐसी दुनिया बनाना चाह रहा था जहाँ उसकी बहन नैनली सुरक्षित और खुश रह सके। बस इसीलिए ललूस पूरी एम्पायर से लड़ पड़ा और उसे एक नया नाम मिला, जीरो, और साथ में एक पावर गियर्स की जो उसे दी थी सीसी। कोड गियर्स की शुरुआत में ललूस एक आतंकवादी एक्सीडेंट में फंस जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है सीसी से, जो एक मिस्टीरियस गर्ल है। यहाँ से ये दोनों पहली बार मिलते हैं और यही सीसी ने ललूस को पावर दी। बस इसके बाद से जन्म हुआ जीरो का, और यहाँ से शुरू होती है पूरी पॉलिटिक्स रेवोल्यूशन। एनिमे कोड गियर्स में जीरो बनने के बाद ललूस ने कई बड़े कदम उठाए हैं। ललूस ने अलग अलग जापानीज ग्रुप को एक साथ जोड़ा और एक नई आर्मी बनाई। जीरो ने अपनी इंटेलिजेंट और स्ट्रेटजी से ब्रिटेनियन एम्पायर की आर्मी को कई बार डिफीट किया है। वो बैटलफील्ड को एक चेस गेम की तरह यूज करता था। उसने अपने एनिमीज को ट्रैप में फंसाया, और जीरो ने ब्लैक नाइट को इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो एक नॉर्मल रेबल ग्रुप से इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स बन गई। दुनिया भर के ग्रुप्स ने इन्हें सपोर्ट किया, पर ललूस के लिए दुनिया से लड़ना उतना भी मुश्किल नहीं था जितना अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ना था, सुजाकू, जो जापान के लास्ट प्राइम मिनिस्टर का बेटा और ललूस का दोस्त था। इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत वॉर के बाद हुई। सुजाकू और ललूस एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। ललूस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके उसे चेंज करना चाहता था, सुजाकू सिस्टम के अंदर रहकर उसे चेंज करना चाहता था। इसी वजह से दोनों की साइड अपोजिट हो जाती है, और जब ललूस जीरो बना उस टाइम उसे पता चलता है कि जिस ब्रिटेनियन आर्मी से वो लड़ रहा है उसका दोस्त सुजाकू उसी आर्मी में सोल्जर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जीरो हार जाएगा। उसने अपने ही दोस्त से लड़ाई की और उसे दर्द की आग में झोंक दिया। ऐसा भी नहीं था कि ललूस का हर प्लान हमेशा कामयाब हुआ है। ललूस अपनी पावर पर कंट्रोल खो रहा था, उसकी गियर्स हमेशा ही एक्टिव रहने लगी, और जब एक मोमेंट ऐसा आया जिसने पूरी ही स्टोरी बदल दी, ब्रिटेनियन प्रिंसेस यूपीमिया ली ब्रिटेनियन जब जापान को पीस देने का प्लान बनाती है, लेकिन ललूस की गियर पावर एक्टिव हो जाती है और वो कमांड दे देता है, किल ऑल जापानीज। और इसके बाद यहाँ जो भी कुछ हुआ वो एक वॉर और ब्रूटल से भी ज्यादा था। ये ललूस की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसे अपनी बहन से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना था, और साथ ही जानना था अपने फादर से उसकी माँ की मौत के बारे में। ललूस पास उसका एक सीक्रेट है, वो एक्चुअली ब्रिटेनियन का प्रिंस है। उसकी माँ मैनलिन की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है, और उसकी छोटी बहन नैनली ब्लाइंड और डिसेबल हो जाती है। ललूस अपने फादर एम्परर चार्ल्स जी ब्रिटेनियन से हेल्प मांगता है, और साथ ही अपनी माँ की मौत का हिसाब, लेकिन एम्पायर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए ललूस डिसाइड करता है कि वो एक दिन ब्रिटेनियन को ही डिस्ट्रॉय करेगा। ललूस ब्रिटेनियन को खत्म करके जापान ही नहीं पूरी दुनिया को आजादी देना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ, पर एक बड़ी कीमत के साथ। इसका एंड, ललूस अपने फादर एम्परर चार्ल्स जी ब्रिटेनियन का एक सीक्रेट डिस्कवर करता है। एम्परर और ललूस की मदर एक सुपर नेचुरल प्लान बना रहे थे। उनका गोल था ह्यूमैनिटी को एक कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस में मर्ज करना, इससे झूठ और कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाए। लेकिन ललूस इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है और एम्परर को हरा देता है। उसके बाद वो खुद ब्रिटेनियन का एम्परर बन जाता है, लेकिन वो एक ब्रूटल डिक्टेटर बन जाता है। पूरा वर्ल्ड उसे हेट करने लगता है। सबको लगता है कि ललूस पावर के लिए इविल बन गया, लेकिन वो एक सीक्रेट प्लान को फॉलो करता है। यहाँ ललूस अपना एंड लिख रहा था, जो था अपने दोस्त के ही हाथों मरना। ये सब कुछ बस इसलिए था ताकि
ताकि वो लोगों को यूनाइट कर सके और साथ ही दुनिया की नफरत उसके साथ ही एंड हो जाए। और लास्ट में ऐसा ही होता है। सुजाकू जीरो का मास्क पहनकर आता है और लेलुस को मार देता है और यही इसकी पूरी स्टोरी। नहीं, यहाँ कहानी अभी एंड नहीं होती। इसके बाद इसकी एक मूवी आती है जहाँ लेलुस का रिटर्न होता है। मूवी टाइमलाइन में रिवील होता है कि लेलुस की बॉडी एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। सीसी उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लेलुस की सोल अभी स्टेबल नहीं थी। इस वजह से जब उसे रिवाइव किया गया तो वो मेंटली कंप्लीट नहीं था। मेरा मतलब ये है कि वो पागल हो गया था। सीसी उसे प्रोटेक्ट करती है और धीरे धीरे उसकी मेमोरी भी आने लगती है। यहीं से स्टार्ट होता है उसकी जर्नी वापस बनने की, द डीमन एम्परर। इसी दौरान एक न्यू किंगडम राइज करता है, किंगडम ऑफ जिल्किस्तान। इस किंगडम का प्लान था वर्ल्ड पीस को डिस्ट्रॉय करना और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच लेलुस फाइनली वापस अपनी इंटेलिजेंट यूज करता है और एक बार फिर से वो बैटलफील्ड को चेस गेम की तरह कंट्रोल करता है। फाइनल बैटल में लेलुस फिर से वही लेजेंडरी स्ट्रेटेजिस्ट बन जाता है। वो एनिमी किंगडम को डिफीट करता है और वर्ल्ड को एक और वॉर से बचा लेता है। लेकिन इस बार लेलुस एम्परर नहीं बनता। वो शैडो में रहकर वर्ल्ड बैलेंस मेंटेन करने का फैसला करता है। इसके एंड में लेलुस और सीसी एक नई जर्नी पर निकल जाते हैं। उनका गोल था इस दुनिया में मौजूद गेयर्स पावर को ढूंढना। ये मूवी एक अल्टरनेट टाइमलाइन की है तो मेन स्टोरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस मूवी को बनाया गया था बस एक फैन सर्विस के लिए, पर सच में इस मूवी ने उसकी एपिक डेथ को वेस्ट कर दिया। इसके आगे कोड गियर्स के और मूवीज और एनिमे भी आए, वो एक अलग स्टोरी पर फोकस करते हैं। लेलुस उसमें नहीं है और अगर तुम्हें उसकी स्टोरी भी जाननी है तो मुझे बता देना, उस पर भी वीडियो आएगी। तब तक के लिए तुम अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा।